तो अभी हमने डिस्कस किया इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इसके पहले कि हम टू वेरिएबल्स में हम लोग जाएं, कुछ और जो कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस करा है उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करके, और हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक प्रॉब्लम से कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड लेवल पे। तो पहला सवाल ये है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर दैन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो यहाँ पे दो तीन आपको इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। ऑड नेचुरल नंबर्स both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। तो आपका यहाँ पे जैसे ही आप सवाल पढ़ें आप देखें जूम इन करके कि आपका इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है जिसको आप मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स, तो जैसा मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, दे आर नेचुरल नंबर्स। अब बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 3 5 7 9, तो ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब बोल रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर दैन 10, मतलब आपको दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब हो गया, पहला ऑड नेचुरल नंबर है 1, दूसरा ऑड नेचुरल नंबर है 3, फिर 5, फिर 7। तो जो भी कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस ऑड नेचुरल नंबर बाय 2। तो अगर मैं मानूं लेट द ऑड नेचुरल नंबर बी x, तो जो उसका जो नेक्स्ट आएगा जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा, देयरफॉर द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर विल बी x प्लस 2। अभी यही सवाल अगर ऐसा रहता कि उसमें बोला रहता द कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की जगह अगर वो बोला रहता नेक्स्ट कंसेक्यूटिव, तो आपका यहाँ पे अगर आप पहला ऑड नेचुरल नंबर x मान रहे हैं तो अगर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव के बजाय आपका एक का इंटरवल लेके माने तो वो आपका डिफर करेगा 4 से। तो आपका जो कंसेक्यूटिव होता है नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो ऑड नेचुरल नंबर हो जाता है वो x प्लस 4 हो जाता। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सवाल आएगा, बोलेगा थर्ड कंसेक्यूटिव भी बोल सकता है सवाल कि अगर आपका जो सम ऑफ 2 थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आपका अगेन x प्लस 6 हो जाएगा वहाँ पे। तो ये आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं ये क्या सवाल है। तो यहाँ पे सीधे सीधे कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, तो पहला ऑड नेचुरल नंबर हमने x माना, दूसरा ऑटोमेटिक x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, जो कंसेक्यूटिव ऑड इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो 2 4 6 8, उनके बीच का भी डिफरेंस 2 है, और जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो x प्लस 2 हो गया। और इससे बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर दैन 10, मतलब अगर मैं यहाँ ये कंडीशन डाल दूँ x इज ग्रेटर दैन 10, तो ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर दैट विल बी x प्लस 2, इट विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर दैन 10, क्योंकि अगर x ही 10 से बड़ा है तो इधर अगर मैं 2 ऐड करूँ x प्लस 2 तो वो ऑटोमेटिक 10 से बड़ा ही होगा। तो ये एक हमारा पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा है सम ऑफ सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, तो इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस 2 इज लेस देन 40 बोल रहा है। अभी यहाँ पे अगर सम इज लेस देन 40 बोल रहा है और यहाँ पे अगर सवाल रहता है सम इज लेस देन और इक्वल टू 40, लेस देन और इक्वल टू 40 रहता तो हमारा यहाँ पे ये साइन भी आ जाता, दिस वन इक्वलिटी का। लेकिन यहाँ पे चूंकि लेस देन ही सिर्फ बोल रहा है इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ लेस देन का ही सिंबल यूज किया है। इसको मैं सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 2 इज लेस देन 40। तो इनइक्वालिटीज भी जहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में आप कोई भी कांस्टेंट नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 2 उधर चला जाएगा, 2x इज लेस देन 38, तो x इज लेस देन 19। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास दो कंडीशंस आ गए हैं।
x इज ग्रेटर दैन 10 एंड x इज लेस दैन 19। इसको मैं एक साथ, आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x इज ग्रेटर दैन 10 सॉरी एंड x इज लेस दैन 19। तो इज दिस योर सॉल्यूशन? This is one of the conditions that will lead to your solution. This is still not your solution. ठीक है, क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? Find all pairs. तो आपने x का तो निकाल लिया, क्या कंडीशन फाइनल सेटिस्फाई होगा, लेकिन अभी आप सॉल्यूशन से एक स्टेप दूर है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकता है? x बोल रहा है ग्रेटर देन 10 है और x इज लेस देन 19 है, लेस देन 19 है एंड x इज ग्रेटर देन 10 है, और आपको ये पहले से पता है कि ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x का वैल्यू 10 से तो बड़ा होना है, 11, क्योंकि ऑड लेना है आपको, x का वैल्यू 11 हो सकता है। अगर x का वैल्यू 11 होगा तो जो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर होगा वो कौन सा होगा? x प्लस 2, दैट इट विल बी 13। या फिर x का वैल्यू अगर आप 13 लें तो नेक्स्ट होगा 15। अब आप समझ सकते हैं यहाँ मैंने 13 क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर और साथ में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, क्यों जो ऑड नेचुरल नंबर्स है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, 19 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा एक सेट हो गया 11 13, दूसरा सेट हो गया 13 15। वैसे ही x का वैल्यू 15 हो सकता है, तो जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होगा वो 17 हो जाएगा। वैसे ही x हमारा 17 हो सकता है, तो x प्लस 2 19 हो जाएगा। तो ये हमारा 17 19। x का वैल्यू 19 नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा ये कंडीशन है x हैज़ टू बी लेस देन 19, तो x का वैल्यू 17 तक ही हो सकता है। तो ये हमारा जो पेयर है, हमारे पास 4 ऐसे पेयर फॉर्म हो सकते हैं that satisfy the given word problem, where x can, the consecutive odd natural numbers could be 11 and 13, 13 and 15, 15 and 17, 17 and 19। तो यही इसीलिए ज़रूरी है कि जो नंबर सिस्टम है, जो उसका जो ट्री है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, वो आप हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा रियल नंबर क्या है। रियल नंबर के बाद मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि हाँ वो रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है, रैशनल में भी कैसे हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, या फिर वो डेसिमल्स, फ्रैक्शंस ऑफ डेसिमल्स विद टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। और उसमें जो नेचुरल नंबर्स हम किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी में अगर मैं होल नंबर बोल दूं तो दैट विल बी 0 1 2 3 4। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें, उससे आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करें। तो जब भी आपका पहला कंडीशन समझ में आए आपको सॉल्व करते हुए एक्स का, तो ऑलवेज टेक अ मोमेंट टू सी दैट वो जो आपका आंसर आ रहा है, जो कंडीशन आ रहा है, वो आपका सॉल्यूशन है या आपको सॉल्यूशन के लिए कुछ और भी उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे कंडीशन तो आ गया, लेकिन ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टिल ऑड नेचुरल नंबर्स देखना है। यहीं पे अगर पूछा रहता कि क्या एक्स का और कुछ वैल्यू, एक्स का वैल्यू कोई भी रियल हो सकता है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता। तो हमेशा आप जो फाइनल आंसर आए उसको एक बार फिर से देखें और समझें। इसी में मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ जो एक सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है हमारा इनइक्वालिटीज़ का। जैसे 5x ग्रेटर दैन 30 आपका कुछ इनइक्वालिटी कहीं से आया, ठीक है। तो अब जब आप इस इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे इनइक्वालिटी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं 5x दोनों तरफ -30 कर देता हूँ, स्टिल द इनइक्वालिटीज, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी 30 माइनस किया, राइट हैंड साइड में -30 किया, तो इनइक्वालिटी साइन वुड स्टिल रिमेन द सेम। या मैं ऐड कर देता हूँ 5x + 30 ऐड करूँगा तो ये 60 हो जाएगा। तो ये सब सारे के सारे सेम इनइक्वालिटी है। जब भी मैं किसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अब प्रॉब्लम या फिर थोड़ा सा ये दिक्कत तब होता है जब हम इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, -3 -2 -3 से तो बड़ा है, आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझने के लिए आसानी हो, इधर -2 है, -3 है, जो नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू राइट करेगा कंपैरेटिवली दैट इज़ लार्जर नंबर। तो अब इससे मैं
-1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनइक्वालिटी को एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू आ गया, इधर तो 3 हो गया, इधर 2 हो गया। अगर मैं इनइक्वालिटी साइन सेम रखता तो हमारा कुछ ऐसा बन जाता, 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, विच इज़ रॉन्ग। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को नॉन निगेटिव चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। इसको देखें, अगर इसको ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ax इज़ ग्रेटर दैन b, तो अगर मैं इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा -ax, ये देखिए साइन चेंज हो जाएगा। इसको मैं फिर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, तो अगेन ax इज़ ग्रेटर दैन b हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी इनइक्वालिटी को आप निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, से यहाँ पे मैंने इसको +1 से मल्टीप्लाई किया रहता तो दैट वुड हैव स्टिल रिमेन द सेम इनइक्वालिटी, या +2 से मल्टीप्लाई किया रहता तो +2 से मल्टीप्लाई किया रहता तो क्या होता, +2 से -3 -6 -4, जो कि सही है। तो जब भी आप किसी भी पॉजिटिव से करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, लेकिन अगर आप निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और इसके लिए हमेशा नंबर लाइन को ध्यान में रखें। और ये एक सिंपल सा चीज़ को आप तुरंत करके भी देख सकते हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप लिख लें -2 इज़ ग्रेटर दैन -3, उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इनइक्वालिटी पे निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, कि LHS RHS में आप कोई भी कांस्टेंट से ऐड करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो भी इक्वालिटी साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अगर निगेटिव से करते हैं तो इक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। तो अब आगे जाने के पहले बस ये एक और एग्जाम्पल, जिससे आपका वो सम अप हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में। अब जैसे आपका सवाल है स्ट्रेट अवे, सॉल्व 30x इज लेस देन 210, जिसमें 4 सब प्रॉब्लम्स हैं। पहला बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, तो गिवन है हमारा 30x इज लेस देन 210। पॉजिटिव 30 से दोनों तरह को डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इनक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज लेस देन 7, ये हमारा आ गया। अब यही एक सिंगल जो हमारा इनइक्वालिटी आया है उसको देखिए कैसे सॉल्यूशन वैरी करेगा। कंडीशन तो हमारा आ गया, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन फर्दर कंडीशन हमारा सॉल्यूशन कैसे डिफरेंट होगा। a है, a बोल रहा है x इज अ नेचुरल नंबर। अब x इज अ नेचुरल नंबर, तो जैसा हमने बोला था नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो अब चूंकि x इज लेस देन 7 एंड ऑल्सो x इज अ नेचुरल नंबर, सो द वैल्यूज ऑफ x कैन बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा वैल्यू ऑफ x हो सकता है, क्योंकि x हमारा यहाँ पे कह रहा है नेचुरल नंबर है और यहाँ पे कंडीशन आ रहा है x इज लेस देन 7। तो अब ऐसा नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे ये दूसरा सवाल, दूसरा कंडीशन में ये बोल रहा है x इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जब आप उसमें हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होगा, दैट विल बी 0 1 2 3 4 5 6। x इज अ होल नंबर के लिए हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पूछ रहा है x इज एन इंटीजर। तो x इज एन इंटीजर, आप बोलोगे कि अरे x इज एन इंटीजर, ये वैल्यू जो नेचुरल नंबर के लिए था वही है, हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक तो इंटीजर ही है। लेकिन इंटीजर्स का मतलब निगेटिव इंटीजर्स भी होता है। तो हमारा जो पहला कंडीशन आया था x इज लेस देन 7, इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, अगर ये 7 है, 6 5 यहाँ कहीं 0, इधर -1,
तो हमारा जो कंडीशन आया है, जो इनइक्वालिटी आया है, वो दैट इज x इज लेस देन 7। x इज लेस देन 7 को कैसे दिखाएंगे हम? 7 पे एक सर्किल बनाया जो हॉलो है, क्योंकि x कैन नॉट बी इक्वल टू 7 कंडीशन, और ये इस नंबर लाइन पे इधर। तो अब बोल रहा है x इज एन इंटीजर, तो हम देख सकते हैं अगर x इज एन इंटीजर है तो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3, 2, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो x का अब इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल है दैट कैन बी इंटीजर्स। ये तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा एक लिमिटेड सॉल्यूशन है। जब होल नंबर है तब भी हमारा लिमिटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x जो आएगा वो हो सकता है हमारा ±1 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, -7 तो हो सकता है, -8 एंड सो ऑन। 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू जो हमारा हो रहा है, आप देख सकते हैं जो भी इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशन सेट हैं हमारे। x = 6 है, 5, 4, 3, 2, 0, -1, -2 अप टू ∞। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो काफ़ी लार्ज हो गया जब हमने बोला x इज एन इंटीजर। यहीं पे अगर ये सवाल होता है कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा ये वाला आंसर सेम हो जाता है। x इज़ अ होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर या नॉन निगेटिव इंटीजर, तो हो जाता हमारा x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंटीजर बोल रहा है तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स निगेटिव इंटीजर। तो हमारा x का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। जो भी इंटीजर्स 7 से कम है, 7 से कम होने का क्या मतलब है? 6 या 6 से कम है। 7 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 6। तो x अगर x इंटीजर है, इफ x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, सो इज, अगर मैं ऐसा कोई सवाल लेता है, इफ x इज एन इंटीजर देन इज द एक्सप्रेशन x लेस देन 7 एंड x लेस देन इक्वल टू 6 इक्विवेलेंट? तो यस, इट इज इक्विवेलेंट, क्योंकि x के नीचे का जो इंटीजर है वो 6 है और x 6 हो सकता है, तो इसलिए x लेस देन इक्वल टू 6 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटीजर। अब तीसरा है x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो हर नंबर है जो नंबर लाइन पे लाई करता है, जो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं का मेरा मतलब ये है कि 5 और 6 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 5.01, 5.0011, 5.12, 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स जो कंटिन्यूटी में है। तो जो भी नंबर लाइन पे लाई करता है वो रियल नंबर है। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? इस केस में हमारा सॉल्यूशन यही है, क्योंकि x इज लेस देन 7, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ 7। तो अब अगेन आप, इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि आप हमेशा उस कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि आपका जो कंडीशन आएगा वो कंडीशन आपका सॉल्यूशन है या नहीं। ये हमेशा आप एक क्रॉस चेक हमेशा करें कि जो आपका कंडीशन, फाइनल कंडीशन निकल के आता है सिंप्लीफाई करने के बाद, वेदर इट इज़ अ सॉल्यूशन। तो यही सेम कंडीशन के लिए आप देख रहे हैं सॉल्यूशन कैसे वैरी कर जाता है। अगर x आपका होल नंबर हो, x इंटीजर्स हो, x रियल नंबर्स हो, तो ये हमेशा आप ध्यान रखें। इस बेस पे आपका सारे क्वेश्चंस होंगे, या इससे आसान सवाल नहीं रहेंगे, लेकिन आप ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखें। और ये हमारा अच्छे कंप्लीटली वी सम अप दिस टॉपिक इन वन वेरिएबल।